कानपुर हमेशा से अति संवेदनशील रहा है और कानपुर में हम अपनी तैयारी इस विषय को लेकर के हमेशा से करते रहे हैं। नहीं, हम कानपुर में लगातार सतर्कता बरतते रहे हैं और पीएफआई की गतिविधियों को भी हम देखते रहते हैं। देश में पीएफआई को लेकर एजेंसियां लगातार छापे डाल रही हैं। पहली बार पूरे देश में इतने बड़े लेवल पे एक्शन हो रहा है, लेकिन कानपुर में भी पीएफआई को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पैरामिलिट्री फोर्स बुलाए गए हैं, खुद ज्वाइंट सीपी इसकी निगरानी कर रहे हैं। हो भी क्यों न, क्योंकि कानपुर में इसके पहले पीएफआई का कनेक्शन सीए विवाद में आया था। जब 20 जनवरी को विवाद हुआ था, जिसमें 30 जनवरी को कानपुर में 20 जनवरी को हिंसा हुई थी सीए विवाद में। उसके बाद 30 जनवरी को पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों को, अब्दुल को, सरबरार को, आलम को, वासिफ को और हाशमी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद फिर अभी जब 3 जून को बवाल हुआ, उसमें भी पीएफआई के 3 लोगों को उन्हीं में से गिरफ्तार किया गया था। इसलिए पुलिस प्रशासन कानपुर में किसी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। ज्वाइंट से भी खुद निगरानी कर रहे हैं। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स चारों तरफ लगा हुआ है। ये वही चौराहा है जहाँ पे 3 जून को बवाल हुआ था। तो पीएफआई को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। किसी तरह की कोई भी चूक करने के प्रशासन तैयार नहीं। मेरे साथ ज्वाइंट सीपी सर खुद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि सर क्या कितने फोर्स बुलाया गया हो, क्या एक्शन कर रहे हैं। सर, पीएफआई के जिस तरह पूरे देश में छापे चल रहे हैं, कानपुर में पीएफआई के कई बार लोग पकड़े गए हैं, तो उसके लिए क्या अलर्टनेस है? कानपुर हमेशा से अति संवेदनशील रहा है और कानपुर में हम अपनी तैयारी इस विषय को लेकर के हमेशा से करते रहे हैं। तो एक तरफ जो हमारी आसूचना है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, वहीं जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, अदर एजेंसीज नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, हम उन सभी से भी डेटा ले करके उसको एग्जामिन करके आवश्यक कार्यवाही करते रहने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे कानपुर में पिछले 2 विवाद हुए, 20 जनवरी को जो कानपुर में विवाद हुआ था सीए विवाद, उसके बाद 3 जून को हुआ, इससे दोनों में पीएफआई के लोग पकड़े गए। तो लगता है कानपुर में पीएफआई को लेकर के आप कोई विशेष सतर्कता बदल रहे हैं? नहीं, हम कानपुर में लगातार सतर्कता बरतते रहे हैं और पीएफआई की गतिविधियों को भी हम देखते रहते हैं। हमारा ये काम है कि जो भी ऐसे संगठन हैं जिनका पूर्व में, वर्तमान में या भविष्य में इस तरह का कोई भी सिम्टम है जिससे उसकी निगरानी की जानी चाहिए, हम उसकी करते हैं। तो पीएफआई की निगरानी भी हम करते हैं, उनकी गतिविधियों को, उनके पूर्व के जो यहाँ पे एक्ट्स रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। और जो पिछला 3 जून का घटनाक्रम है उसमें 5 लोग ऐसे अरेस्ट किए गए थे जो कहीं न कहीं पीएफआई से जुड़े रहे हैं। तो हालांकि एज ऑन डेट इस तरह के कोई सिम्टम्स अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों पे पैनी नज़र रखें और चीज़ों को देखते रहें। तो उन पर निगरानी की जा रही है, माना जाए ना? नहीं, हम हमेशा ही सारी इस तरह की चीज़ों को जो कि पूरे माहौल को ख़राब कर सकती है, उन सभी चीज़ों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो ये है कानपुर के जॉइंट कमिश्नर साहब, जिन्होंने स्पष्ट किया कि 3 जून को जो बवाल हुआ था उसमें भी 5 पीएफआई के लोग पकड़े गए थे। और ये भी बात गौरतलब है कि उसके पहले 20 जनवरी को जो विवाद हुआ था कानपुर में बाबूपुरवा में, जिसमें पुलिस गोली चली थी, 3 लोग मरे भी थे। हालांकि पुलिस ने दावा किया था कि वो आपसी गोलीबारी में मरे हैं, कई लोग उसमें घायल हुए थे। उसमें भी 5 पीएफआई के लोग पकड़े गए थे। तो कानपुर में पीएफआई का सीधे कोई मर्डूर भले न मिला हो, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं ये साबित करता है कि कानपुर में भी पीएफआई का कनेक्शन कहीं न कहीं या स्लीपर मॉडल जरूर मौजूद हैं। इसलिए कानपुर पुलिस ने इसकी सतर्कता को बरतते हुए पैरामिलिट्री फोर्स बुलाए हैं और हर पूरे शहर में निगरानी पूरी तरह मुस्तैदी से की जा रही है। रंजय सिंह,